बोल गड़ा का सीताराम। माता कैकेयी के कहने बातों से पिता की अनुमति के बिना राम वन चले जाते और उसी मर्यादा का पालन करते हुए राम वन से वापस नहीं आते। इसलिए सन्मार्गामी पुरुषों को श्री राम का अग्रणीय माने जाते हैं। नहीं रामात परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः। जो उत्तम पुरुष सत्य नहीं बोलते वो उत्तम पुरुष है ही नहीं। जिस प्रकार नारी मात्र के लिए लज्जा आभूषण है, उसी प्रकार वाणी की शोभा सत्य भाषण से है। त्रिविध तप में वाक, तप और सत्य भाषण ही माना जाता है। प्रत्येक शब्द के लिए छल रहे तो सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना उतना ही अनिवार्य है इतना शरीर को जीवित रहने के लिए वायु। भारतीय जीवन का प्राण सत्य ही है। इसमें एक बहुत छोटी सी और बहुत गंभीर, इसी रघुकुल वंश में महाराजा हरिश्चंद्र हुए जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपनी पत्नी, अपना पुत्र और स्वयं सारा राजपाट देकर भी अपने को बेच डाला, लेकिन सत्य की रक्षा की। सत्य पे उन्होंने अपने वचन पे आंच नहीं आने। वेद पारंगत किसी ब्राह्मण की याचना पर तेजस्वी अलर्क ने अपने दोनों नेत्र दे दिए। अच्छे गुणों की एक शुभ परंपरा होती है। एक सत्य मात्र अवलंबन से दया, दान, त्याग, तपस्या आदि जैसे अनेक गुण स्वतः उद्भूत हो जाते हैं। सत्य की रक्षा के लिए महाराजा शिव ने कपोत और बाज की युद्ध में, जो कपोत उनकी गोद में आके बैठ जाता है दरबार में, शरणागत की रक्षा के लिए बाज को उन्होंने उसके बराबर मांस देने की बात कही। उसने कहा मैं आपके शरीर का ही मांस लूंगा। इस पर भी महाराज शिव राजी हो गए और तराजू मंगाकर अपने अंगों को काट काट कर उस पर चढ़ाने लगे, जहां तक स्वयं भी उस पर जाकर तराजू पर बैठ जाते हैं। उन्होंने इसमें कोई पीड़ा दिमाग में नहीं की। राजा थे, चार पक्षी का क्या है, पकड़ के चाहे मार दिया जाता, लेकिन नहीं, वो पक्षियों को दिए वचन को भी महाराज शिव ने साक्षात किया और वचन को रखा और तराजू पर स्वयं बैठ गए। उनकी धारणा थी कि लोभ, मोह, अज्ञान किसी भी प्रतिबंध से सत्य को नहीं छोड़ना है और नहीं छोड़ा उन्होंने। वनवास में असत झूठ बोलने वाले व्यक्ति का हव्य भी देवता और पितर ग्रहण नहीं करते हैं। वनवास के असह्य दुख जटा चीर को मात्र सत्य पालन, धर्म रक्षा के लिए ही धारण किया भगवान राम ने। कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से रक्षा सत्य पालन से ही होती है। ईश्वर वेद परलोक को आस्था पूर्वक स्वीकार करता है। भारतीय धर्म ईश्वर को रामो दुर्ना विभाषते, सत्यनिष्ठा को उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया। श्री राम जी ने अपनी प्रिया पत्नी सीता ने एक बार दंड कमल में कहा था कि महाराज हम उदासीन वेश में वन में भेजे गए हैं तो हमें शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। तो राम ने कहा सत्य है आपकी बात, तपस्वी को उदासीन को नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं संतों के सामने बोझा उठाकर पढ़ कर चुका हूं। मैं
इन निशाचरों से संतों की रक्षा करूंगा, तो मुझे शस्त्र हाथ धारण करना आवश्यक है। उन्होंने अपनी पत्नी की इस बात को स्वीकार नहीं किया। सत्य की रक्षा के लिए एक वचन दे चुका हूं, मैं निशाचरों से रक्षा करूंगा संतों की। यह है सत्य की मर्यादा। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने कहा मेरा कर्तव्य है। ऋषिणाम दंड कारण्ये संस्कृतम जनकात्मजे संस्कृत च न सस्यामि जीवमान प्रतिश्रवम मुनीनामन्यथा कर्तुं सत्यमिष्टं हि मे सदा अप्यहं जीवतं जह्वा त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञां संस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। राम जी कहते हैं अंतिम क्षणों में वही चर प्राण लक्ष्मण को भी त्याग दिया सत्य की रक्षा के लिए। अपने भाई लक्ष्मण को भी जब काल देवता उनके पास आए, का कोई हमारी बात सुने तो उसे प्राण दंड होगा, तो लक्ष्मण को भी त्याग दिया उन्होंने, ऐसे भाई को जो उनका साक्षात प्राण ही के समान साथ रहते। सत्य हमें आज भी उन अपने शास्त्रों से, अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए।